एक बार फिर यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन से हमला हुआ है। मिसाइलों के ताबड़तोड़ प्रहार ने यूक्रेन के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। इस हमले में यूक्रेन के सैनिकों या हथियारों का बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब यूक्रेन की करीब 1 करोड़ आबादी बिना बिजली के रहने को मजबूर हो गई है। रूस लगातार यूक्रेन के पावर प्लांट और वाटर सप्लाई सेंटर्स को टारगेट कर रहा है। यूक्रेन के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत है क्योंकि बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है। कीव में पहली बर्फबारी ने ज़ेलेंस्की की चिंता बढ़ा दी है। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर अमेरिका और नाटो देशों से मदद मांगी है। यूक्रेन के आसमान में चमकती हुई रोशनी रशियन मिसाइलों की है और जमीन पर पसरा अंधेरा उन्हीं मिसाइलों के अटैक का अंजाम है। कीव में मिसाइल अटैक के साथ ही अब कुदरत का प्रहार भी शुरू हो गया है। पिछले साल तक पहली बर्फबारी पर यूक्रेन के लोग खुशियां मनाते थे, नाचते गाते थे, लेकिन इस बार बर्फबारी ने लोगों के दिल को दहशत से भर दिया है। वजह है पुतिन का विंटर प्लान, जिसे बहुत हद तक अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। रशियन मिसाइलों ने बिजली सप्लाई करने वाले स्टेशंस और पावर प्लांट्स को मलबे में बदल दिया है। ऐसा एक नहीं बल्कि यूक्रेन के करीब 15 इलाकों में किया गया है। अब यूक्रेन का ज्यादातर इलाका अंधेरे में डूबा है। पानी की सप्लाई भी नहीं हो पा रही है। ऊपर से बर्फबारी ने ये सिग्नल दे दिया है कि यूक्रेन में कोहराम में अब बहुत अधिक दिन नहीं बचे। यूक्रेन में अंधेरे में डूबे शहरों की लिस्ट बहुत लंबी है। खार्किव, कीव, लवीव, लुत्स्क, चेर्निवत्सी, मिकोलैव, चेरकासी, ओडेसा, ज़ेपोरिजिया, पोल्तावा, कोवल, रीव, टेर्नोपिल और सुमी जैसे इलाकों में बिजली की सप्लाई रुक गई है। कीव में बर्फबारी से जाहिर हो गया है कि अब यूक्रेन में ठंड ने दस्तक दे दी है। जल्द ही तापमान माइनस में चला जाएगा और लोगों के लिए बर्फ से लड़ना रशियन सैनिकों से मुकाबला करने से भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ज़ेलेंस्की के सामने अब चुनौती युद्ध को जारी रखने के साथ ही यूक्रेन के लोगों को ठंड से बचाना है। ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से जनरेटर की मांग की है। ज़ेलेंस्की ने बैटरी सप्लाई करने की मांग की है। वाटर प्यूरिफायर और वाटर हीटर मांगा है। ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों को बताया है कि यूक्रेन अपने पावर प्लांट्स को फौरन ठीक करने में सक्षम नहीं है। यूक्रेन में जिस तरह से अटैक हो रहे हैं, उससे पावर स्टेशंस और पावर प्लांट्स को ठीक करने के बाद दूसरी बार भी हमला हो सकता है। यूक्रेन के लोगों को गर्म कपड़े जुटाने को कहा गया है। लोगों को पानी का स्टॉक जमा करने को कहा गया है। कई इलाकों में 8 घंटे की बिजली कटौती शुरू की गई है। घर के सभी उपकरण को चार्ज रखने के लिए कहा गया है। यूक्रेन में रशियन मिसाइलों ने इतनी तबाही मचाई है कि बिजली सप्लाई को ठीक करने में महीनों का वक्त लग सकता है। यही वजह है कि हथियार की तरह ज़ेलेंस्की अब जनरेटर और बैटरी मांग रहे हैं। ज़ेलेंस्की की कोशिश है कि बड़े बड़े जनरेटर के बल पर यूक्रेन किसी तरह ये सर्द मौसम बिता सके। ज़ेलेंस्की की लाचारी देखकर पुतिन का ऑपरेशन विंटर कामयाब होता दिख रहा है। पुतिन ने अभी भी हमले रोके नहीं हैं। रशियन मिसाइल लगातार यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रही है। पुतिन चाहते हैं कि बर्फबारी से पहले पूरे यूक्रेन में ब्लैकआउट कर दिया जाए ताकि यूक्रेन सरेंडर कर दे। पुतिन के ऑपरेशन विंटर की वजह से यूक्रेन में पलायन की शुरुआत हो गई है। आसपास के देशों में रिफ्यूजी की तादाद तेजी से बढ़ रही है। फिलहाल अमेरिका यूक्रेन का एयर डिफेंस मजबूत करने में जुटा है ताकि यूक्रेन में पावर प्लांट्स को बचाया जा सके। अमेरिका और नेटो देशों को अब यूक्रेन में ठंड से बचने के कपड़े, बैटरी, जनरेटर, गैस हीटर्स और गीजर भेजने होंगे। तभी यूक्रेन इस बार ठंड में डटा रह सकेगा और यूक्रेन के लोगों की जिंदगी बच सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।